हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्य से पर्दा हटाया। आज मैं आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहा हूँ जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ जहाँ पे उसे पहुंचना था। और जब प्लेन को चेक किया गया तो उनके पैसेंजर के सिर्फ कंकाल थे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सेंटिगो एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 13 की, जो जर्मनी से उड़ान भरी थी और जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एयरपोर्ट में लैंड होना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। फ्लाइट का कॉन्टैक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कॉन्टैक्ट प्लेन से नहीं हुआ। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील के सरकार ने विमान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर का कोई नहीं पता चल पाया और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। बचाव दल और नेवी ने इस विमान के मलबे को और यात्री को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में एक रिपोर्ट पेश की गई कि अटलांटिक महासागर के हादसे में प्लेन डूब गया और सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गए लेकिन विमान का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अचानक विमान दिखाई दिया। ATC ने विमान के पायलट से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी बहुत डर गए थे, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली कर दिया जिसकी ओर विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पे लैंड भी कर लिया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा कि विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारी की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस एयरलाइन का ये विमान था, और ये वही विमान था जो 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी बहुत घबरा गए थे, क्योंकि ये फ्लाइट 513 के हादसे के 2 साल बाद ही बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनके चीखें निकल गई, क्योंकि विमान के सीट पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ और कर्मचारियों को भी अंदर भेजा गया, उन्होंने भी वही नजारे देखे। उसके बाद पायलट के कैबिन के दरवाजे खोले गए तो सब हैरान हो गए, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाली थे। एक ने विमान के कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की कहानी 14 नवंबर 1989 में छपी थी और इसे एक पत्रकार इरविन फिशर ने छापा था, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या फिर इरविन फिशर ने एक कहानी बनाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।